Hello students, this is second lecture of volume of solid of revolution. कार्टेशियन कर्व्स को इन्वॉल्व करते हुए एग्जाम्पल्स इसमें आप देखेंगे. इसके पहले वाले वीडियो में एक एग्जाम्पल सिर्फ हमने आपको समझाया था एलिप्स को लेकर के. एलिप्स को मेजर एक्सिस के अबाउट घुमाया था और एलिप्स को माइनर एक्सिस के अबाउट घुमाया था. पहले केस में प्रोलेट स्फेरॉइड मिला था जिसका वॉल्यूम हम लोग निकाले थे 4π/3 AB², और दूसरे केस में ऑबलेट स्फेरॉइड मिला था जिसका वॉल्यूम हम लोग निकाले थे 4π/3 A²B. अब आप देखें एग्जाम्पल 2. टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन by integration method. Right circular cone whose of height h comma whose semi-vertical angle is alpha. Whose semi-vertical angle is alpha. ऐसे हम कोन को समझो कि लिटा दिए. इससे क्या है ना कि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा करके कोन हम जनरेट कर ले जाएंगे. ये सेमी वर्टिकल एंगल इज गिवन अल्फा. हाइट देखो, अगर ये कोन ऐसे खड़ा होता है ना तो ये हाइट कहलाता है, ये डिस्टेंस हाइट ही कहलाता है. चाहे ऐसे कोन को इस पोजीशन में रखिए चाहे वर्टिकल पोजीशन में रखिए, इस डिस्टेंस को हाइट ही कहते हैं. इस पॉइंट को कैपिटल एच लिख दिया हमने, यहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया. इस ट्रायंगल को, हाँ अब कौन छोड़िए, पहले देखिए ये एक ट्रायंगल है जिसको हमने एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल लिया है. इस ट्रायंगल का ये जो हाइट है एच है. अगर इस ट्रायंगल के एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो क्या बनेगा? राइट सर्कुलर कोन बनेगा. राइट सर्कुलर कोन बनेगा. ये कौन हो गया? ये कौन की फीलिंग आ गई ना, 3D की फीलिंग आ गई. लेकिन एरिया के इस अपर पार्ट को, इस आधे एरिया को भी अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो हमें क्या मिलेगा? वही कोन मिलेगा. तो देखो अब इस बार थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दे रहे हैं. टू प्रोड्यूस the required volume या required solid, we revolve the area. कौन से एरिया? O, ठीक है, OAHO, OAHO about x axis, about the x axis. Clearly area OAHO is the generating system, is the generating system. जनरेटिंग सिस्टम की लिमिट लिखी जाती है. चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है हमें, एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन एक्स एक्सिस है, इसलिए हम उस फार्मूले का उपयोग करेंगे जिसमें dx होता है. तो dx अगर है तो x की लिमिट चाहिए. तो इस जनरेटिंग सिस्टम के लिए x की लिमिट, एक तो इस बाउंड्री का इक्वेशन हो गया और दूसरे इस बाउंड्री का इक्वेशन हो गया. इस बाउंड्री का इक्वेशन क्या होगा? x = h. लिमिट्स ऑफ जनरेटिंग सिस्टम, लिमिट्स ऑफ द जनरेटिंग सिस्टम are x = 0, x = h. Now the volume of the cone thus generated, हाँ इस एरिया को घुमा रहे तब कौन जनरेट हो रहा है?
इस प्रकार से जो जनरेट हुआ है, दस जनरेटेड इज v इक्वल टू इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स की लिमिट 0 to h। बस हो गया, अब इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to h। अब ये y कहाँ से लाओगे? देखो, अब इसीलिए मैंने कहा था ना कि जो कॉन्सेप्ट शुरू में हम दिए थे, फार्मूले का डेरिवेशन बताए थे इस फार्मूले का, वो भी दिमाग में रखना है। उसमें क्या था, ऐसा एक स्ट्रिप था ना एलिमेंट्री, और ये पॉइंट, इस पॉइंट को क्या लिखे थे आप, एक्स वाई। तो ये वाई किस पर स्थित था, कर्व पर। यहाँ पर किस पर स्थित है, लाइन पर। तो इस लाइन के इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए। इस लाइन के इक्वेशन यहीं बगल में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो ये सेंटेंस खंडित होगा। यहीं बगल में लिख दो, इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ ए इज, ये ऑब्लिक लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग इंक्लिनेशन अल्फा। तो y इक्वल टू एम एक्स जैसा है ना, तो हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। एम कितना है, tan अल्फा, तो हो जाएगा x tan अल्फा। यही इसका इक्वेशन है। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, x स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा डी एक्स इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा, और इसका हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माने एच क्यूब बाई 3, एच क्यूब बाई 3, यही इसका वॉल्यूम है। अब आप चाहें तो tan अल्फा को रेडियस के रूप में लिख सकते हैं। अगर आपको रेडियस मालूम होता, जैसे इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें प्रोवाइड कर दिया था ना, एक सेमी वर्टिकल एंगल और एक हाइट। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा भी है, हाइट एच भी है। और मान लीजिए सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया है, रेडियस दिया है। इफ रेडियस कितना होगा, ए एच रेडियस होगा, बेस का रेडियस। इफ ए एच इक्वल टू स्मॉल आर द रेडियस ऑफ द बेस कामा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर माने आर और बेस माने एच, आर बाई एच। इसको वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर v इक्वल टू पाई एच क्यूब बाई 3 tan स्क्वायर अल्फा माने आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो क्या क्या आएगा, 1/3 लिख लो, फिर पाई आर स्क्वायर लिख लो, और इंटू एच। ये आपको याद भी होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही होता है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, रेडियस ऑफ हुज बेस इज आर एंड हुज हाइट इज एच। एग्जाम्पल 3 आइए देखें। एग्जाम्पल 3, the asteroid x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 is equal to a to the power 2/3 is rotated, is revolved, लिख दो, is revolved about x axis। Find the volume of the solid thus generated. Find the volume of the solid thus formed या thus generated, thus produced। स्टैंडर्ड कर्व होता है एस्टेरॉयड, आपको मालूम है। एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री होती है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री होती है, और भी सिमेट्री होती है, लेकिन उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं। सभी एक्सिस पर बराबर बराबर कट लगाइए, और ये 4 कस्प है। कस्प उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से कर्व की 2 ब्रांचेस इस प्रकार से निकलें कि दोनों ब्रांचेस की टेंजेंट कॉमन हो। तो ये सोचते हुए इसको बनाइए, इसे ये कस्प है, ये भी कस्प है।
ऐसा, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना इधर। हाँ, स्केल से नाप करके आप कट लगाइएगा बराबर बराबर। ऐसा, चलो ठीक है, मान लिए। इस देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दोष समझ में आता है भाषाई स्तर पे। एस्ट्रॉइड एक कर्व है, कर्व का मतलब हो गया आर्क, तो ये कह रहे आर्क को घुमाया गया है। तो आर्क को घुमाने से वॉल्यूम नहीं पैदा होता है, एरिया को घुमाने से पैदा होता है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ये लिखना चाहिए, द एरिया बाउंडेड बाई एस्ट्रॉइड इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस। लेकिन ये चलन में आ गया ऐसे लिखने का, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर वॉल्यूम निकलवाया जा रहा है तो इट मीन्स आपने एरिया को रिवॉल्व किया है। कायदे से यहां होना चाहिए द एरिया बाउंडेड बाई द एस्ट्रॉइड इज रिवॉल्व्ड अबाउट एक्स एक्सिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दस फॉर्म्ड। तो खैर ये पूरा एरिया है, इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है। फील कर लीजिए कि कैसा सॉलिड बनेगा। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, कोई सॉलिड वॉलिड होता नहीं है, घुमाने से आपको फील होगा कि ये सॉलिड जैसा दिखाई पड़ेगा, अपीयर होगा, प्रतीत होगा। इसी पूरे एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है। स्पिंडल शेप्ड सॉलिड मिलेगा, गुल्ली जैसा ना, एक ठोस होगा, ऊपर का सिरा भी ऐसे होगा, नीचे का भी सिरा ऐसा, ऊपर का सिरा पैगोडा जैसा होगा, नीचे भी उल्टा पैगोडा समझ ले, वही है। महसूस कीजिए कि यदि हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाला या सिर्फ नीचे वाला रिवॉल्व करें, चलो हम ऊपर वाला ले ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा अगर हम रिवॉल्व करें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आप महसूस कीजिए, फील कीजिए कि वही सॉलिड फिर प्रतीत होगा, वही सॉलिड की आकृति फिर दिखेगी आपको। तो ये जो अपर पोर्शन का एरिया है, दिस इज द जनरेटिंग सिस्टम। तो अब चलो इसको लिखते हैं, ए लिख दो, ये चूंकि आर्क है पी लिख दो, यहाँ बी लिख दो, और यहाँ पे क्यू लिख दो, यहाँ पे ए डैश लिख दो। To produce the solid, we revolve the area. कौन सा एरिया, चलिए बोलना शुरू करिए। ए डैश ओ ए, पी बी क्यू ए डैश, ये ए डैश ओ ए, पी बी क्यू ए डैश, ये एरिया अबाउट एक्स एक्सिस, about x axis clearly area a dash o a p b q a dash is the generating system, चूंकि हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, इसलिए हम फार्मूला कौन सा लेंगे, इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, यानी हमें जनरेटिंग सिस्टम की लिमिट लिखनी है, कैसी, एक्स की। द लिमिट्स ऑफ जनरेटिंग सिस्टम, द लिमिट्स ऑफ जनरेटिंग सिस्टम आर, एक ये बाउंड्री है, एक ये बाउंड्री है, इसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए, इसका इक्वेशन x इक्वल टू ए। तो r के बाद लिख दें s इक्वल टू प्लस माइनस ए, फुल स्टॉप। बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी के साथ अगर एक बात आप और समझना चाहें तो समझिए, इस शेडेड रीजन को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने से एक सॉलिड पैदा हो रहा है, लेकिन अब हम केवल इतने हिस्से को घुमाएं, सिर्फ इस हिस्से को, तो क्या होगा, उस सॉलिड का हाफ हिस्सा पैदा होगा, हाफ ऑफ द सॉलिड विल बी प्रोड्यूस्ड। क्यों हाफ पैदा होगा, क्योंकि ये जो एरिया है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जितना एरिया वाई एक्सिस के दाहिने है उतना एरिया बाएं है। तो ये हो गया स्किल, ये हो गया स्किल। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, देखो मुझे लिखने जा रहे हैं, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज
v इक्वल टू 2 लिखना और ब्रैकेट में देखो हम लैंग्वेज लिख के आपको समझाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, ओ ए पी बी ओ अबाउट एक्स एक्सिस। ये बात आपके समझ में आ रही होगी, आनी भी चाहिए। हाफ एरिया ओ ए पी बी ओ इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट किसकी लिखाएगी, अब तो बाउंड्री ये हो गई ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू ए, इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू ए। वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इक्वेशन से। इक्वेशन कहाँ है, x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। दिस implies that y to the power 2/3 equal to a to the power 2/3 minus x to the power 2/3। 3 पावर लगा दे सब पे, implies that, तो यहाँ क्या बचेगा 3 पावर लगाने से, y स्क्वायर इक्वल टू a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3 होल क्यूब। यही है y स्क्वायर की वैल्यू, इसको यहाँ रख दिया जाए। a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3 होल क्यूब dx। ठीक, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, या तो होल क्यूब खोल करके टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लीजिए। मैं तो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूं। पुटिंग x इक्वल टू a cos क्यूब t सो दैट dx इक्वल्स टू -3a cos स्क्वायर t sin t dt। we get v इक्वल टू, ये माइनस पहले लिख दे रहे हैं, फिर इंटीग्रल, यहां से चलो लिमिट पहले चेंज कर लो। when x is 0 cos t is 0, t is π/2। when x is a upon a 1, cos t is 1, t is 0, cos 0 1 होता है। इसके बाद अंदर आइए, a to the power 2/3 माइनस x to the power 2/3, a to the power 2/3 cos स्क्वायर t होल क्यूब dx का सिर्फ माइनस अभी हम लिखें। अभी देखो इस फार्मूले का 2 पाई लिखना भूले, अभी तो जाकर यहाँ 2 पाई लिखिए। अब अंदर आइए, जगह बाहर नहीं है, 3a cos स्क्वायर t sin t dt। सिंप्लीफाई करते चलिए। इस माइनस से तो इस लिमिट को सीधा कर लो, इसको बाहर ले आओ तो हो जाएगा 6 पाई a इंटीग्रल 0 टू π/2। ठीक है भाई, 6 पाई a टू द पावर 2/3 बाहर निकालोगे तो ये कितना पावर और लगाएंगे इसमें, तो a स्क्वायर बन के निकलेगा, तो इसको a क्यूब कर दिया हम। अब ये बच गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी पे क्यूब पावर लगाए, साइन टू द पावर 6t, और एक यहाँ भी है साइन टू द पावर 7t इंटू कॉस स्क्वायर को हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डी टी इक्वल्स टू 6 पाई a क्यूब इंटीग्रल 0 टू π/2 ब्रैकेट साइन टू द पावर 7t माइनस साइन टू द पावर 9t dt। वैल्यूज फार्मूला लगाइए, इक्वल्स टू 6 पाई a क्यूब ब्रैकेट बोलिए भाई 5/4 इंटू 3/2 n माइनस 1 अपान n से शुरू होता है, फिर 2 ऊपर भी कम 2 नीचे कम, ऐसे तो 7 माइनस 1 6 हो गया, तो 6/7 इंटू 2 कम करते चलिए 4/5 इंटू फिर 2 कम करिए 2/3 यही आएगा, माइनस ये हो जाएगा 8/9 इंटू 6/7 इंटू 4/5 इंटू
2/3 बाई वेलिस फार्मूला। बहुत ही काम का फार्मूला है, कोई भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं सब में यही बोला है कि भाई वेलिस फार्मूला बिल्कुल कंठस्थ करिए। देखो इतना पूरा का पूरा हिस्सा कॉमन हो जाएगा, ये इक्वल टू 6πa³ इंटू 6/7 इंटू 4/5 इंटू 2/3 ब्रैकेट में बच गया 1 - 8/9। कुछ कैंसिल वेंसिल हो रहा तो कर लें, ये 3 2 जा करना है बस ना, और कुछ नहीं हो रहा है। इक्वल्स टू πa³ इंटू ये 2πa³, 2 का है यहाँ पे तो 2 बचा है, तो 2 2 जा 4, 4πa³, 4πa³ और फ्रैक्शन कौन कौन सा बचा, 6/7 इंटू 4/5 इंटू 1/9। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बस इक्वल्स टू कितना हो गया भाई। अभी और भी कटेगा ना, देखो ये 3 भी तो कट रहा है, ये कैसे कटा है, 2 है भाई, 2 3 जा 3 से काटे ना, 3 2 जा 3। अब बताइए कितना हो गया, अभी हो गया 32πa³ अपॉन 100/05। दिस इज द करेक्ट आंसर, 32πa³ अपॉन 105। ठीक, तो कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ रहा होगा। बकिया कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन जिसका जितना मजबूत हो भाई, बिना इंटीग्रेशन के कैसे काम होगा। एग्जाम्पल 4 देखिए, अभी मैं एग्जाम्पल जो बता रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस, इसी टाइप का एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन है। एग्जाम्पल 4, the area lying between the parabolas y square equal to 4ax and x square equal to 4ay, इन दोनों पैराबोलास के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया गया है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द एक्स एक्सिस। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड thus generated, to find the volume of the solid thus generated, ऐसा। तो पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने दोनों का, सबसे पहला काम इंटरसेक्शन करा ले, फटाफट निकालिए। इसको स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा x⁴ इक्वल टू 16a² y² इक्वल टू 16a² और y² की वैल्यू यहां से रख दें 4ax। इधर ले आइए उसको और कॉमन ले लीजिए x, बचेगा कितना x³ माइनस 64a³ इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4a। ये रहा। अब दोनों पैराबोला जाइए बनाते हैं। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इसका इक्वेशन है x² इक्वल टू 4ay और इसका इक्वेशन है y² इक्वल टू 4ax। दोनों के बीच में जो एरिया पड़ रहा है वो ये एरिया है। इस एरिया को x एक्सिस के अबाउट घुमाना है, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। ये 0.4a होगा, ये 0 होगा ना, ये जो आया। तो इस पे आप एक बाउंड्री खींचेंगे, बाउंड्री खींचिए तो इसका इक्वेशन क्या होगा इस बाउंड्री का? इस बाउंड्री का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 4a और इस बाउंड्री की इक्वेशन x इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो अब जरा सा ध्यान से सुनिए बात को।
एक बार हम क्या करें कि ये पूरा एरिया, ये अब जितना दिख रहा है ये पूरा ऐसे ले लें एलिमेंट्री स्ट्रिप और एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं, जो वॉल्यूम बने, जो सॉलिड बने उसका वॉल्यूम निकाल लें, और इस पर जो y है उसको हम y1 मान ले रहे हैं। और एक बार हम क्या करें कि इस एरिया को हटाइए, सिर्फ इसको घुमाएं एक्स एक्सिस के अबाउट, जो सॉलिड बने उसका वॉल्यूम निकाल लें। यहाँ पर जो y पड़ रहा है उसको हम y2 लिख दे रहे हैं। फिर घटा दीजिए, फिर उस बड़े वाले सॉलिड में से छोटे वाले सॉलिड घटा दीजिए, तो जो बड़ा वॉल्यूम आया था छोटा वॉल्यूम घट जाएगा। तो ये दो बार में ना करके हम एक ही बार में चोटी के साथ इस चीज को करेंगे। ये जो स्ट्रिप है ना, ये एलिमेंट्री वॉल्यूम कितना होगा, आप शुरू करिए। एलिमेंट्री वॉल्यूम इज, बोलिए, इस स्ट्रिप को जब एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाया गया होगा तो ये इतना ऐसे ही चलेगा पूरा, ये इस तरीके से ना, तो इतनी चौड़ी पट्टी ऐसी, ये पूरी पट्टी चौड़ी सी पट्टी ऐसे घूमेगी। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, ये चौड़ाई हम लेंगे डेल्टा एक्स। देयरफॉर v इक्वल टू पाई इंटीग्रल y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर इंटू डी एक्स, और x की लिमिट ये, और ये दो बाउंड्री है, इनके इक्वेशंस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 है। बस इसको कैलकुलेट कर लो। y1 माने इस पैराबोला पर y, और y2 माने इस पैराबोला पर y। फीड करो, कैलकुलेट करो, हो गया, कंसेप्ट खत्म हो गया, कैलकुलेशन बाकी। v इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू 4a ब्रैकेट y1 स्क्वायर माने 4ax माइनस y2 स्क्वायर माने x टू दी पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर dx इक्वल्स टू पाई विद इन द ब्रैकेट, इसका इंटीग्रल करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2ax स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 माने ये हो जाएगा 80a स्क्वायर। लिमिट 0 टू 4 है, 0 से कुछ नहीं मिलेगा, पाई ब्रैकेट 2a इंटू एक्स स्क्वायर माने 16a स्क्वायर माइनस माने 16 इंटू 16 इंटू 4, यही तो आएगा ना, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 फिर 4, और a टू दी पावर 5 अपॉन 80a स्क्वायर इक्वल्स टू पाई 32 माइनस a क्यूब को बाद में लिख लेंगे किनारे, माइनस इधर देखिए ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, और ये होगा 64 अपॉन 5, और ये इसको काटेगा तो a क्यूब बचेगा, यहाँ लिख दिया हमने a क्यूब। अब भाई 32 बाहर खींच लो, इक्वल टू 32 पाई a क्यूब, 32 पाई a क्यूब, और ब्रैकेट बच गया 1 माइनस 2/5 इक्वल्स टू 32 पाई a क्यूब इंटू 3/5 इक्वल टू 96 पाई a क्यूब अपॉन 5, 96 पाई a क्यूब अपॉन 5, 96 पाई a क्यूब अपॉन 5। एक एग्जाम्पल और देखें, एग्जाम्पल 5, द कर्व y स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स is rotated about x axis, full stop. To find the volume generated by the loop
टू फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द लूप लिखा है, जबकि लिखना चाहिए जनरेटेड बाय द एरिया बाउंडेड बाय द लूप, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा। जब वॉल्यूम की बात होगी तो इसका मतलब वो लिखे चाहे ना लिखे, हम एरिया को ही घुमाएंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। स्टैंडर्ड कर्व है, इक्वेशन देखते ही आपको इसको पहचान लेना चाहिए। ये है स्टोफॉइड कर्व को देखें गौर से, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स। सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट है, y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू 3a आएगा, नहीं एक्स एक्सिस को x इक्वल टू 3a पर कट करेगा, ये 3a पर। और एसिम्प्टोट कौन आएगा, देखो ध्यान से, y टेंस टू इन्फिनिटी व्हेन x टेंस टू माइनस a, ये नीचे ले जाओ, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा इतना अपान a प्लस एक्स। तो जब x माइनस a को टेंड करेगा ना तो y इन्फिनिटी टेंड करेगा, यानी एसिम्प्टोट कौन हुआ इसका, एसिम्प्टोट x इक्वल टू माइनस ए। तो x इक्वल टू माइनस ए ये एसिम्प्टोट है। तो इधर तो बनेगा शेप ऐसा, एसिम्प्टोट के पैरेलल कर्व होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री ध्यान रखिएगा, और इधर बनेगा लूप ऐसा, ये बनेगा लूप। तो आपको निकालना क्या है, लूप के द्वारा बाउंडेड एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएं तो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो इस पूरे लूप को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने से जो भी शेप बनेगा, जो भी सॉलिड आपको प्रतीत होगा, अपीयर होगा, वही सॉलिड आपको तब भी अपीयर होगा जब आप इस अपर एरिया को एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे। ठीक भाई। तो जनरेटिंग सिस्टम कौन हुआ, दिस, यहां पे लिख दें ए, यहां पे एक पी पॉइंट डाल दें कर्व के लिए। तो जनरेटिंग सिस्टम हो गया, जनरेटिंग सिस्टम, थोड़ा लैंग्वेज में कम लिख रहा हूं, ये हो गया एरिया, कौन सा एरिया, OAPO, ये। इसके लिए लिमिट्स क्या होगा जनरेटिंग सिस्टम के लिए, चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना है इसलिए dx वाला हम फार्मूला लेंगे, उसमें x की लिमिट चाहिए। तो इस लूप के लिए एक बाउंड्री ये है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 0, एक बाउंड्री ये है जिसका इक्वेशन x इक्वल टू 3a है। तो लिमिट हो गया 0 to 3a, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3a। द रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज, रिक्वायर्ड वॉल्यूम v इक्वल टू पाई इंटीग्रल वाई स्क्वायर dx, x की लिमिट 0 to 3a इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल 0 to 3a, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से रख दें, एक्स स्क्वायर इंटू 3a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx। ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 1 है। ऐसी स्थिति में रेशनल फंक्शन है ना ये, जब रेशनल फंक्शन ऐसा हो जिसमें ऊपर डिग्री ज़्यादा नीचे डिग्री कम हो तो पहले सिंपल डिवीजन करना चाहिए। सिंपल डिवीजन वो मैं साइड में कर रहा हूं। ऊपर देखो है माइनस एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर, इसी में डिवीजन करना है किससे, x प्लस a से। चलिए शुरू करें, कितनी बार भाग जाएगा भाई, माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर है ना, सॉरी माइनस ax स्क्वायर, अब ठीक है, माइनस ax स्क्वायर, फिर प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये एक ही जैसा तो है, तो जाएगा 4ax स्क्वायर। अब कितनी बार जाएगा, प्लस 4ax स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर x, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 4a स्क्वायर x। अब कितनी बार जाएगा, माइनस 4a स्क्वायर टाइम्स, तो हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर x और माइनस 4a क्यूब प्लस प्लस शेष बच गया रिमाइंडर 4a क्यूब।
तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, इम्प्लाइज दैट v इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 to 3a ब्रैकेट लिखिए भाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 4a स्क्वायर प्लस दिस अपान डिविजर 4a क्यूब अपान x प्लस a dx, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करिए। implies that v equal to pi bracket minus x cube by 3 plus 2 ax square minus 4 a square x plus 4 a cube log of x plus a, लिमिट 0 to 3a। तो पहले 3a रखिए इक्वल्स टू पाई माइनस 9a क्यूब, ठीक ना, 3 से कटेगा भी, प्लस 18a क्यूब माइनस 12a क्यूब प्लस 4a क्यूब लॉग 4a, और फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये बचेगा 4a क्यूब लॉग a, यानी कि हम यहीं से इसको ब्रैकेट लगा दें तो हो जाएगा लॉग a, बकिया तो 4a क्यूब दोनों में ना है, ये रहा, इक्वल टू पाई माइनस 3a क्यूब प्लस 4a क्यूब लॉग 4a बाई a, ऐसा। इक्वल्स टू पाई ब्रैकेट में, देखो ये कैंसिल हो गया, इसको हम 2 स्क्वायर लिख दें तो 2 स्क्वायर का 2 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 8 log 2 माइनस 3 दिस मल्टीप्लाइड बाई a क्यूब, 8 log 2 माइनस 3 पाई a क्यूब, 8 log 2 माइनस 3 पाई a क्यूब, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक जरूर करिए, और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे कि एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन इज ए लाइन अदर देन एक्स एक्सिस अदर देन वाई एक्सिस। थैंक यू।